दोस्तों, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आज इस नाम को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। बाकमाल बॉडी बिल्डर, विश्वविख्यात मिस्टर यूनिवर्स, हॉलीवुड सुपरस्टार और कैलिफोर्निया यूएसए के गवर्नर। आखिर एक इंसान इन सब चीज़ों में इतना माहिर कैसे हो सकता है? हमारे आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है। तो इसके जवाब में है आर्नोल्ड साहब की वो बाकमाल स्पीच जो उन्होंने एक इवेंट में हजारों लोगों के सामने संबोधित की। इस बाकमाल स्पीच का हिंदी में अनुवाद हम अपने चैनल ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक सफल कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं इस बाकमाल स्पीच को। सबसे पहले तो मैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मुझसे कहा गया कि आप ऑडियंस से जब मुखातिब होंगे तो अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ तजुर्बे साझे कर दीजिएगा। आज इस मंच पर मैं किसी भी तरह का कोई भाषण देने नहीं आया हूँ और ना ही मैंने किसी तरह की कोई स्पीच तैयार की है। जो कुछ भी विचार मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ ये मेरी ज़िंदगी के वो फ़लसफ़े हैं, या यूँ कहूँ कि मेरी ज़िंदगी जीने का सीक्रेट रहा है। मेरे ऐसे सिद्धांत जिनकी बदौलत मैंने लाइफ में सफलता हासिल की, हर उस फील्ड में जिसे मैंने खुद चुना। आप सोचेंगे कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं पैदा हुआ, बल्कि उसका जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए, खूब सफल होने के लिए। अगर मैं अपनी लाइफ में सफल हो सकता हूँ तो फिर आप सब भी सफल हो सकते हैं। मेरा जन्म 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ। जब मैं थोड़ा समझने योग्य हुआ तो मैंने महसूस किया कि मैं इस माहौल में फिट नहीं हूँ। मैं वहाँ से निकलना चाहता था। मैं अपनी सारी उम्र एक मजदूर बनकर बिताना नहीं चाहता था। हालांकि मेरे माता पिता यही चाहते थे कि मैं वही करूं, वहीं पर बसूं, वहीं पर मेरे शादी हो, वहीं पर मेरे बच्चे हों। लेकिन मैं हमेशा से क्लियर था कि मुझे ये सब नहीं करना। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जब मैं तकरीबन 11 साल का था और एक दिन हमारे स्कूल में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जिसमें हमें यूएस से देखने को मिला। ऊंची ऊंची इमारतें, 6 लेन सड़कें, सुंदर से घर, ये सब देखकर मेरे मन ने कहा कि हाँ, मुझे यहीं तो जाना है, बस इसी जगह पर मुझे बसना है। मैं किसी भी हालत में अमेरिका आना चाहता था। पर सवाल यह था कि यूएस से कैसे आया जाए। मैं उठते बैठते बस यही सोचता रहता। कुछ दिन बीते कि एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक स्टोर पर पड़ी जो अक्सर अमेरिकन चीज़ें ही बेचता था। वहाँ मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पर था रेग पार्क। वो 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे। मैंने उन्हें एक फिल्म में भी देखा था। उस मैगजीन के कवर पर लिखा था कि किस तरह से रेग पार्क मिस्टर यूनिवर्स बने और उनकी ज़िंदगी बदल गई। मैंने वो मैगजीन फौरन खरीद ली और घर आकर उसे पढ़ा, बार बार पढ़ा, कई बार पढ़ा। उसमें रेग पार्क की शुरुआत से लेकर मिस्टर यूनिवर्स बनने तक की पूरी यात्रा को विस्तार से बताया गया। कैसे वो इंग्लैंड की एक फैक्ट्री टाउन में रोज कई कई घंटे वर्कआउट करते, कैसे पहले मिस्टर यूरोप, फिर मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और अंततः मिस्टर यूनिवर्स बने, कैसे उन्हें हरकुलस मूवी मिली। मैंने सोचा, अरे यार, ये तो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। क्यों ना मैं भी बॉडी बिल्डिंग से शुरुआत करूं और फिर हॉलीवुड मूवीज, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ मेरे पास होगा। जिस तरह से वो मैगजीन के पन्ने में पलटता जा रहा था, मेरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट सा तैयार हो रहा था। मैं इतना एक्साइटिंग फील कर रहा था कि मैं इसे शब्दों में बता नहीं सकता हूं। मुझे पता लग गया कि मुझे लाइफ में करना क्या है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, क्या बनना है। पर मेरा लक्ष्य साफ था, पूरी तरह से क्लियर। मुझे एक चैंपियन बनना था, उस सुपरस्टार की तरह।
अच्छा, एक सर्वे के मुताबिक यूएसए में लगभग 75% लोगों को अपनी जॉब से प्यार नहीं। उन्हें वो जॉब पसंद नहीं जो वो कर रहे हैं, क्योंकि वे जॉब सिर्फ अपनी ज़रूरतों, अपने बिलों के भुगतान के लिए कर रहे हैं। वो मजबूर हैं। पर बाकी 25% लोग अपनी जॉब से प्यार करते हैं। अब उनका क्या? वो लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी खुश था, क्योंकि मैं अपने आप को उन 25% वालों में ही देख रहा था। जब मैं घंटों वर्कआउट करता तो भी मेरे चेहरे पर थकावट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना पसंद था। मुझे मजा आता था। और जिस काम को करने में आपको आनंद मिले, अच्छा लगे, उस काम के रिजल्ट्स बेहतर आने की संभावना कई गुना ज्यादा होती है असफल होने से। मेरे सामने था सिर्फ एक लक्ष्य, और वो लक्ष्य था मिस्टर यूनिवर्स बनना। और 20 साल की उम्र में मैंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। आखिर कैसे? क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब की लाइफ का एक पर्पस जरूर होना चाहिए। आप चाहे कोई भी फील्ड चुने, यह हम सब पर लागू होता है। मेरे साथ एक्टिंग की फील्ड में भी ऐसा ही हुआ। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो उस किरदार के हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी, और मैं बिना कपड़ों के चट्टानों पर इधर उधर भाग रहा था, लौट रहा था। मेरे घुटने और कोहनियां छिल गई थीं, खून निकल रहा था। सच में 10-12 टेक्स के बाद डायरेक्टर ने मुझे कहा कि माफ करना, तुम्हारा एक क्लोजअप लेना है, क्या तुम कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल, मैं तैयार हूं। मुझे दर्द हो रहा था, और वो भी बेतहाशा। लेकिन उस दर्द के बावजूद मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरा पूरा फोकस अगले सीन को शूट करने पर था। जब आप फोकस्ड हैं तो आपके रास्ते में आने वाली परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। मैं यूं ही हॉलीवुड का स्टार नहीं बना। इसके पीछे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सीखने का जज्बा मौजूद है, जो आप सब में होना चाहिए। और इसी तरह पॉलिटिक्स में भी, जी हाँ, राजनीति में भी मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत की। क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस तो नहीं लड़ सकता था, लेकिन मैंने कैलिफोर्निया के गवर्नर के पद को चुना, या यूं कहूं कि लोगों ने मुझे चुना। हालांकि राजनीति में आने के लिए मेरे जान पहचान वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझसे सहमत नहीं थे। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जिंदगी में कामयाब हो, ये किस फील्ड में जाना चाहते हो? लेकिन बावजूद उसके मैंने एक सफल कोशिश की, और उस कोशिश ने मुझे राजनीति में यह मुकाम दिया। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी सफलता का दूसरा सिद्धांत रहा कि मैंने अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी, लोगों की नहीं। जी हाँ, आप भी हमेशा अपने दिल और दिमाग की सुने, लोगों की परवाह मत करें। जब मैंने अमेरिका आने की बात अपने घर वालों और परिवार वालों से की, तो लोगों ने मुझे पागल कहा। उनका कहना था कि बॉडी बिल्डिंग अमेरिका, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अमेरिका एक दूसरे देश की बात कर रहे हो, किसी साथ के गांव या कस्बे की नहीं। और फिर वहां जाने के लिए बहुत से पैसे लगते हैं, कायदे हैं, कानून है, नियम है। ये इम्पॉसिबल है। पर देखिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया ना मैंने। ये प्रूव किया कि अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से किसी काम को करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। यहां मुझे आदरणीय नेल्सन मंडेला साहब की एक बात याद आ गई कि कोई भी काम तब तक असंभव है जब तक कि कोई उसे संभव ना कर दे। मैंने भी तो यही किया। मैंने वो किया जो मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया था। मैंने नो को यस में बदला। मैंने जब बॉडी बिल्डिंग के बाद फिल्मों में जाने का सोचा तो मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया। किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा नाम बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी ने कहा बॉडी बिल्डर्स फिल्मों में नहीं चलते। और तो और किसी ने कहा कि लीडिंग रोल के बारे में तो तुम जिंदगी में कभी सोचना भी मत। तुम्हारा ये जो जर्मन एसेंट है और ये यहाँ यूएसए में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम फॉरेनर हो, कोई बाहर से आकर मेन लीड रोल करने लगे, क्या सपना देख रहे हो? ना जाने कैसे कैसे ताने दिए गए। मुझे हर जगह से रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपनी कोशिश बरकरार रखी।
हर स्टूडियो, हर प्रोडक्शन हाउस, कहीं भी कुछ बात नहीं बन रही थी, पर मैंने हौसला नहीं छोड़ा। दिन, हफ्ते, महीने, साल लगातार बीतते जा रहे थे, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं करूंगा जरूर और कभी ना कभी तो कामयाब होऊंगा। और देखिए, मैं कामयाब हुआ। मैंने खुद पर काम किया, भाषा पर काम किया, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की और अपनी कमियों को सुधारा, और धीरे धीरे मुझे काम मिलना शुरू हो गया। और 5 साल की मेहनत ने मुझे स्टार बना दिया, और वो भी उस समय का सबसे महंगा हॉलीवुड स्टार। आखिर क्या थी इस सफलता की वजह? इस सफलता की वजह थी कि मैंने खुद पर विश्वास किया, खुद पर काम किया, और खुद पर विश्वास और मेहनत ने मुझे सफलता दिलाई। और आप भी इस तरह सफल हो सकते हैं, हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके सपने आप दिन रात देखते हैं। मुझे बेइंतहा गुस्सा आता है उन लोगों पर जो अपनी हेल्थ के लिए रोज 1 घंटा भी नहीं दे सकते। सफल होने के लिए आपका शारीरिक और मानसिक फिट रहना बहुत जरूरी है। आप रोज जिम नहीं जा सकते तो कम से कम 45 मिनट का किसी पार्क में वर्कआउट कीजिए, सैर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी, मगर कीजिए जरूर। ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप रोज 1 घंटा हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। पूरा साल आप रोजाना 1 घंटा पढ़े तो 365 दिनों में 365 घंटे आप पढ़े। सोचिए जरा, एक सब्जेक्ट को आपने 365 घंटे दिए, कितना कुछ आप सीख चुके होंगे। रिजल्ट 1 साल बाद समझ में आता है, पर आप तो नतीजा फौरन चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बूंद बूंद से सागर बनता है। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो रोज उसे सीखने में उस पर 1 घंटे की मेहनत कीजिए। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलेगी, पर एक दिन जरूर मिलेगी, और वो एक दिन जरूर आएगा। पर वो आएगा तभी जब आप डिसिप्लिन से, यानी अनुशासन से रोजाना उस पर मेहनत करेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 8 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं, तो भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। हो सकता है 2 घंटे आप ट्रैवल करते हो, फिर भी 6 घंटे बचते हैं। क्या करते हैं उस टाइम का, जरा सोच के देखिए। हो सकता है उस टाइम में आप लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ भी, फिर भी कुछ ना कुछ समय तो बच ही जाता है। ये थोड़ा थोड़ा समय 1 साल में बहुत घंटे बन जाते हैं। कभी इस टाइम को ऑर्गेनाइज करके देखिए। जब मैं अमेरिका आया तो मैं कॉलेज जाता था। मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया, क्योंकि उस दौर में बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास फूड सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए काम भी करना पड़ता। पढ़ाई भी, काम भी और शौक भी, सब कुछ पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे बैलेंस के साथ पूरे करता। यानी एक्टिंग क्लासेस भी जाता। मेरी शुरू से ये आदत रही कि मैं यूं ही समय बर्बाद नहीं करता था, और यही एक वजह है कि आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को मैंने जिम में रगड़ रगड़ कर मेहनत करते देखा है। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि आप जिम में कितने सेटअप्स लगाते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी गिनती ही तब शुरू होती है जब मेरा शरीर दर्द करने लगता है। यानी वर्क हार्ड, बिना मेहनत के सफलता नसीब नहीं होगी। आप चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी। कोई मैजिकल पिल नहीं है कि जिसको लेने से सफलता हासिल होगी। लगातार प्रयास से, हार ना मानने से, सख्त मेहनत करने से, भरपूर अनुशासन से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता हासिल करने का। अच्छा, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि अगर प्लान ए कामयाब नहीं होगा तो प्लान बी, पर मुझे प्लान बी से हमेशा नफरत रही है। लोग अक्सर इस रास्ते पर चलते हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं। दरअसल हमारे पास काम करने वाले कम और शंकाग्रस्त लोग ज्यादा रहते हैं। आप अपने आसपास ही देख लीजिए। अक्सर कुछ भी करने से पहले ही लोग आपसे कहेंगे, नो यू कांट डू इट, ये करना इम्पॉसिबल है। ऐसे लोग हमारे आसपास ही हैं। ये लोग हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ने को तैयार बैठे हैं। लाइफ में अक्सर हर स्टेज पर ये लोग मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तो तब है जब हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं और फिर हमें प्लान बी की जरूरत महसूस होती है। देखो, सेल्फ डाउट बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करेगा तो मैं प्लान बी को चुन लूंगा। और जैसे ही तुमने प्लान बी सोचा, तुम्हारा पूरा फोकस, पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो गई। यानी तुमने अपना 100% प्लान ए को दिया ही नहीं। मैंने फुल कमिटमेंट की थी खुद से कि मैं अमेरिका में सरवाइव करके दिखाऊंगा। मैं शो बिजनेस में यानी फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगा और वो भी लीडिंग रोल्स करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा और तब तक करता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा जब तक मैं अपने गोल को अचीव ना कर लूं। सेम यही रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। तो कुल मिलाकर अपनी योजना में प्लान बी के लिए जगह मत रखना। ऐसा करके हम लोग अपने ही विश्वास से डगमगा जाते हैं। अच्छा, जिंदगी में सफलता के लिए मेरा अगला सिद्धांत ये रहा कि मैं हारने से कभी डरा नहीं। हार जीत जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आज जीत है तो कल हार, आज हार है तो कल जीत भी पक्की है। बस कोशिश करते रहना होगा। हारने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़े आदमी की जिंदगी में हार ने अपनी खास जगह बनाई है। बिना हार के जीत का स्वाद मानो टेस्टलेस, बेस्वाद सा रहा। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से किसी जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आप आज दुनिया के महान बास्केटबॉल चैंपियन हैं, कैसा महसूस करते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि आप मेरी अचीवमेंट्स, मेरी कामयाबी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि यहां तक पहुंचने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। मैंने बहुत सी हार झेली हैं। मैंने लगभग 9000 शॉट्स मिस किए। आप यकीन करेंगे, 9000 बार मैं हारा हूं। इतनी बड़ी हार, लेकिन जितनी बड़ी हार उतनी बड़ी जीत। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कंपटीशंस में फेल हुआ हूं, वेट लिफ्टिंग में फेल हुआ हूं, पावर लिफ्टिंग में फेल हुआ हूं। मैंने ऐसी मूवीज भी की हैं जो शायद चली ही नहीं, कई तो रिलीज ही नहीं हुई, बेहद खराब फ्लॉप मूवीज। इट्स ओके, फिर क्या हुआ? पर ओके नहीं है अगर तुम हारने के बाद दोबारा खड़े नहीं होते। ओके नहीं है अगर तुम हारने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करते। ओके नहीं है अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान देते हो, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, अगर तुम अपने वीक पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देते। वही गलती बार बार दोहराना, ये ओके नहीं है। असली विनर वो नहीं जो कभी भी हारा नहीं, बल्कि असली विनर वो है जो गिरकर उठता है, जो हार कर दोबारा जीत दर्ज कराता है। वो है सच्चा विनर। इन सब के दौरान जब आप सफल हो जाओ ना, जो चाहा वो मिल जाए, तो दुनिया को, सोसाइटी को वो वापस लौटाओ, मदद के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना समाज में। क्योंकि ये भी सफलता का एक जरूरी नियम है जो आपको अंदर से कामयाब महसूस कराता है, अच्छा लगता है। इंसान अपनी सारी जिंदगी जद्दोजहद में बिता देता है। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होता। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, और ये भूख शांत होगी तभी जब आप बांटना सीखोगे। जी हाँ, बांटना। अपनी सफलता दूसरों से बांटो तो मन को एक सुकून सा मिलेगा। आप खुद को खुशहाल महसूस करेंगे। और यही जिंदगी है। जिंदगी पैसा, शोहरत, नाम में नहीं, बल्कि जिंदगी खुशियां बांटने और खुश रहने का नाम है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का नाम है जिंदगी। इंसानियत में है जिंदगी। मैंने अपनी जिंदगी में इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया और इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी मेरे इन सिद्धांतों को समझकर, इस रास्ते पर चलकर लाइफ में तरक्की हासिल करेंगे। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने अक्सर ये बातें किताबों में पढ़ी हैं, बुद्धिजीवियों से सुनी हैं, अपने टीचर्स से भी सुनी हैं, लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रुथ है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये स्पीच यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में भरपूर सफलता हासिल करें। दोस्तों,
इस स्पीच को अब तक लाखों लोग सुन चुके हैं, कईयों का जीवन बदला भी होगा। दरअसल इस स्पीच में जो सिद्धांत बताए गए हैं वो हर उम्र के व्यक्ति पर, हर धर्म के व्यक्ति पर और हर देश के नागरिक पर लागू होते हैं। यूं कहें कि हर उस इंसान पर जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है। इस ऑडियो को हर रोज सुने, सुबह उठकर और रात को सोते समय बार बार सुने। यह ऑडियो सुनने में अच्छा लगेगा, आप मोटिवेट भी होंगे, पर इसका फायदा तो तभी है जब आप भी इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। सिर्फ सुनने मात्र से आपका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलता है कोशिश करने से, गिरकर उठने से, लगातार प्रयास करने से। आप सबको जीवन में भरपूर कामयाबी मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त फैजी धवन को दीजिए इजाजत। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन। धन्यवाद। शब बखैर।